कुछ ऐसा कर कमाल के तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फिलहाल, मैं किसी और की हूँ फिलहाल के तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फिलहाल के तेरी हो जाऊं। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बहुत जरूरत है आपके आशीर्वाद और प्यार की। कोई देखता है तो शायद उनको लगता है कि पता नहीं कितनी प्राउडी होगी, क्योंकि आज तक समझ में नहीं आया ये क्रश क्या होता है। वन साइडेड लव होता होगा या जो भी होता होगा, तो मुझे कभी हुआ ही नहीं। तो मुझसे डरते थे, उनको लगता था ये थप्पड़ ना मार दे से ना, कॉलर वाले पकड़ लेती थी सबके। मैं पनिशमेंट मिली नहीं है मुझे, लेकिन मैंने पनिशमेंट दी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स को। वेरी बैड हैबिट, आई बाइट नेल्स। आज मैं जीना पसंद करती हूँ। आप कुछ नहीं जानते कब आपके साथ क्या हो जाएगा। होता में भी यही कहा गया है, आप अर्जुन आप कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। जो लोग सूट पटियाला शाही फेम करके जानते हैं, मैं भी नागणी में गुत्तनू बढ़ा के रख दी, पजामे दा शकीन वे, मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी, पजामे दा शकीन वे, मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी। 81 मिलियन 8 करोड़ एंड 10 लाख प्लस चला गया है। प्रियता होती है वो सस्ती नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्रीटी एक्सपेंसिव। मैं टीचर्स की बहुत प्यारी नहीं हूँ, जहाँ पे हम अच्छे हैं वहाँ लोग भी अच्छे हैं। तो औरत को ज्यादा तकलीफ होती है, मर्द को कम होती है। बेटा जाएगा तो देयर इज अ बिग चांस कि अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर बताएगा, पर शायद माँ बाप को ना बताए। इसलिए आलसी हो गई हूँ, खाती रहती हूँ बस, और मोटी हो रही हूँ बैठ बैठ के। रियासी आके देखिए और रियासी के पहाड़ों में जरा चल के देखिए, आपको पता चलेगा रियासी कितना खूबसूरत है। आ जाओ रियासी, आ जाओ, मिलते हैं, कॉफी पीते हैं। जाएंगे फॉरेन में कभी तो आपको वेजिटेरियन के नाम पे भी ये 4-5 चीजें ऐसी दे देंगे जो इंडिया में वेजिटेरियन नहीं है। She asked me, Are you sure that you want vegetarian, madam? She gave me a very shitty pizza. मैं जब भी वापस मुंबई या दिल्ली लैंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने देश में आ गई हूँ। वो एक अलग ही फीलिंग है यार। खैरियत पूछो कभी तो, खैरियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। कि मुझे बीजेपी के जो विचारधारा है वो बहुत पसंद है। और ये इसका खाना बंद करो, मुझे ये चीज बड़ी इरिटेट करती है। जो लोग नहीं आते ना कि तो डोगरी नहीं बोलते, डोगरी दे बड़े ठेकेदार बनिए बैठे थे ना लोग, वो मतलब ऐसे शुरू ही अंदर बोलना आर्टिस्टें की तो डोगरी नहीं बोलते। महाराज तुस पहले दसो तुसें डोगरी कितना काम किया, उसके बाद तुस आई आओ कि अस भैया चाह भी पी गए तो गल भी कर गए, तुस मेरे कन्न भी खिच लाओ। डोगरी असी बड़ी शैल होती है महाराज, बोलना असी माफ करो दोस्त। पर तेरी तो खबर ना मिले, शुक्र मनाओ रंग सावला कुड़ी दा गोरी हुंदी जे कोई मर जांदा, शुक्र मनाओ रंग सावला कुड़ी दा गोरी हुंदी जे कोई मर जांदा सिर चढ़ के। नमस्कार, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स के खास प्रोग्राम रियासी के कलाकार में। तो आज फिर हम आए हैं एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाने जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, अंजुषा शर्मा, जिनको रियासी की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। अंजुषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पे। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू, शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आपको रियासी अपडेट्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जो आपका कवर सॉन्ग रिलीज हुआ है उसके लिए। थैंक यू सो मच। और मैं सभी ऑडियंस का बहुत बहुत तहे दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इतना सारा प्यार आप लोगों ने उस कवर सॉन्ग को दिया है। इट इज अ कवर सॉन्ग, फिलहाल का फीमेल वर्जन है वो, और लॉकडाउन में हमने उसको शूट किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम उसके कोई ऑनलाइन प्रमोशंस भी नहीं कर रहे, कुछ ऐसा भी नहीं है। पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई गाना मैंने रिलीज किया है। यूट्यूब चैनल एकदम नया है, पर फिर भी आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट कर दिया आपकी सिंगिंग करियर से। अंजुषा जी, क्या एज रही होगी आपकी जब आपने सिंगिंग शुरू किया, जब आपके दिमाग में ये आया कि आपको सिंगर बनना है या आप बन सकते हैं? वेल, आई थिंक आई वाज 5-6 साल की उम्र मेरी रही होगी, और मैं गाती थी, गुनगुनाती थी। जब हमारे यहाँ कोई गाना ऐसे घर पे बजता था तो मैं साथ साथ में गाती थी। तो दैट्स हाउ मेरे पापा को लगा कि बेटी हमारी कुछ कर सकती है, और फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और अभी तक बस चल ही रहा है। सिंगिंग में आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, तो आपकी फर्स्ट अचीवमेंट कौन सी स्टेज पर रही और क्या लोकेशन थी उस अचीवमेंट की? मेरी जो फर्स्ट अचीवमेंट थी वो कटरा में ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन जो हर साल होता है, वहाँ पर मुझे गाने का मौका मिला, और वहाँ पे वो कंपटीशन मैंने जीता था। 2013 की शायद बात है।
तो इन 2013 आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन, और उसके बाद से माता रानी ने वो जो गाड़ी मेरी शुरू की वो अभी तक चल ही रही है। तो ऐसा रहा, और अपनी ही डिस्ट्रिक्ट और अपने ही कटरा में ये कॉम्पिटिशन था, तो वो भी एक बहुत प्राउड की बात है कि अपनी जगह से उठकर आज मैं आप सबके सामने हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत प्राउड फील होता है कि यासी की बेटी हाइट्स पे जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही सक्सेस अचीव करते हैं। आने वाले टाइम में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, किस मुकाम पे देखते हैं आप आने वाले कुछ सालों में अपने आप को? पूजा देखिए, बहुत सारे लोग जब भी आप ये सवाल किसी से करते होंगे, किसी आर्टिस्ट से, तो हमेशा कोई ना कोई आपको ये जरूर बताएगा कि मैं यहाँ अपने आप को इमेजिन करती हूँ, मैं यहाँ। पर अगर आप मुझे पूछो तो मैं एक्चुअली कल देखती ही नहीं हूँ। मैं बहुत ही इस चीज़ में बहुत ही अलग हूँ। मैं आज में जीना पसंद करती हूँ, क्योंकि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जब से ये कोरोना हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, एनीथिंग कैन हैपन। सो मुझे लगता है कि अगर आप आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में जब आप फिर कभी मेरा इंटरव्यू लेने आएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। और आई डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम लाइफ, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते कब आपके साथ क्या हो जाएगा। हो सकता है आज मैं गा रही हूँ, कल मैं गा ना पाऊँ, हो सकता है आज सब बहुत अच्छा चल रहा है और कल बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। तो मैं ज्यादा नहीं सोचती हूँ, मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही मेरी कोशिश होती है कि हमेशा हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि गीता में भी यही कहा गया है, आप अर्जुन आप कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अनुषा जी मुझे एक चीज बताइए कि आपने आज तक बहुत सारे सॉन्ग्स गाए और जो काफी हिट भी हुए हैं, तो वो आप मतलब खुद सेलेक्ट करते हैं, आपकी कोई टीम है जो आपके गाने की सिलेक्शन करती है? जी, टीम तो देखिए हर किसी इंसान के साथ होती ही है। सोसाइटी में भी आप अकेले नहीं चल सकते, वैसे ही इंडस्ट्री में आप अकेले नहीं चल सकते। तो मेरे मैनेजर्स हैं, टीम है पूरी जो ये सब देखते हैं। प्लस प्रोजेक्ट के हिसाब से भी होता है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, कहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, कैसे, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है या वो कवर प्रोजेक्ट है या अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसके लिए राइटर्स उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स, यू नो एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो ये सिर्फ टीम डिसाइड नहीं करती है, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं, और टीम में मैं भी हूँ। तो यानी जो भी डिसाइड होता है वो सब हम 4-5 लोग सब मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या करें। जी बहुत अच्छा। तो आपका एक सॉन्ग है जिसके 81 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए एंड 156 के लाइक्स हैं आपके उस सॉन्ग पे, तो उसके 4 लाइन आप हमें गा के सुना दें। थैंक यू पूजा, इट्स अ प्लेजर। यू नो, जब वो, मैं आपको बताऊं, जब गाना वो हमने शूट किया था, मतलब मैं बता ही नहीं सकती किस कंडीशन में हमने वो गाना शूट किया था। मेरा पहला गाना था वो, पंजाबी इंडस्ट्री में लॉन्च हुई थी, और हम 3-4 दिन वो गाना शूट करते रहे, क्योंकि उस टाइम पे हम इतने प्रोफेशनल नहीं थे, यू नो, टीम भी नहीं थी और लोग भी नए थे। लेकिन जिन्होंने वो गाना शूट किया है, आज वो लोग बड़ी बड़ी मूवीज बना रहे हैं पंजाब में, उनको वहां से ब्रेक मिला। मुझे लोग, यू नो, सूट पटियाला शाही फेम करके जानते हैं। तो गाना जो है 81 मिलियन, यू नो, 8 करोड़ एंड 10 लाख प्लस चला गया है, विच इज अ ग्रेट डील। आई एम सो हैप्पी। तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। तो कुछ इस तरह से है, रखदा है मुछ जे तू करके खड़ी ही, रखदा है मुछ जे तू करके खड़ी ही, हो मैं भी नागनी वे गुत्त नू बना के रख दी। पजामे दा शकीन वे, मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी। तू कुर्ते पजामे दा शकीन वे, मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी। कुर्ते पजामे दा शकीन वे, मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी। मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी। थैंक यू सो मच। तो बीइंग अ यंगस्टर, मतलब कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, तो कुछ फनी क्वेश्चंस भी करते हैं आपसे। या तो अनुषा जी, हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या आपने कभी एग्जाम में कभी चीटिंग की है? टू बी ऑनेस्ट, कभी नहीं की है, कभी नहीं की है, कर ही नहीं पाई कभी। और इसको लेके ना बहुत फनी स्टोरीज भी हैं। जब 10th में मेरा एक एग्जाम था, इंग्लिश का एग्जाम था आई गेस, तो मेरा ये होता था कि पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है अच्छे से। तो आई अटेम्प्टेड 99% ऑफ माई क्वेश्चन पेपर, और 1 मार्क का जो क्वेश्चन था वो मल्टीपल चॉइस था, नॉट मल्टीपल चॉइस, 1 नेम आंसर था, उसमें एक ही वर्ड का आंसर था। मुझे वो नाम, अगर आप लोगों में से अगर कुछ लोगों ने इंग्लिश में वो एक बहुत अच्छी एक, यू नो, देयर इज अ नॉवेल आल्सो, इट इज अ पोएम, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और उसमें एक बर्ड है, तो उसका वो नाम उन्होंने वहां पूछा था। तो मेरा 99% फॉर सपोज एग्जाम हो गया है, ठीक है। अब एक ही वो सवाल मेरा बचा है, तो यू नो, बहुत सारे आसपास बच्चे भी होते हैं, आप पूछ सकते हो। तो मुझे ये था,
when I first thought about asking somebody, मैंने सोचा मैं पूछती हूँ, तो मुझे ये लगा कि अनुषा अगर रिजल्ट आएगा और अगर तुम्हारे 80% मार्क्स आए या 90 आए, अगर 90 आए तो बेसिकली तो यू डिजर्व 89 ओनली ना, तो एक तो पूछ के किया है, तो वैसा रिजल्ट नहीं चाहिए। और आई वाज लाइक सो ट्रू टू माई सेल्फ ओनली, और घर वालों ने भी हमेशा यही सिखाया। और कभी मतलब कई बार ऐसा होता था सामने होता था सब, पर चीट कर ही नहीं पाए, मतलब होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा होता है। अभी आपको स्कूल में पनिशमेंट भी मिली होगी? वेल पूजा, पनिशमेंट तो नहीं, पर मैं अपने टीचर्स की बहुत प्यारी नहीं हूँ। मैंने शुरू किया था शास्त्री मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी से, 3-4 साल वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद देहरादून चले गए, तो वहाँ पर SGRR श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद KV में गई, KVFRI देहरादून, उसके बाद KV NHPC धारचूला, फिर अलग अलग स्कूल्स क्योंकि पापा NHPC में तो जगह जगह जाने का मौका मिला। उसके बाद मैं थोड़ा 4-5-6 महीने में ज्योतिपुरम में भी पढ़ी हूँ, KV में 12th में। लेकिन हमेशा से ही मैं अपने टीचर्स की फेवरेट रही हूँ। म्यूजिक में थी तो हमेशा ग्रुप सॉन्ग या कुछ ऐसा गाना वाना होता था तो मुझे बुला लेते थे, और मैं पनिशमेंट मिली नहीं है मुझे, लेकिन मैंने पनिशमेंट दी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती थी, मॉनिटर होती थी, और वो हाउसेस जो होते हैं उसमें भी मैं हाउस गर्ल होती थी, तो बहुत लोगों को बहुत मैंने पंचिंग वंचिंग की हुई है, लेकिन खुद से कभी मुझे डांटनी पड़ी, टच हो गया। तो अनुषा, आज तक का आपकी लाइफ का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रहा है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिलते रहते हैं, टच वुड, क्योंकि सब आजकल अच्छे हैं, आप खूबसूरत हैं। अगर बाकी भी आप देखें लोगों को, तो हर लड़की, अगर हर इंसान अपने आप में खूबसूरत होता है, पर मुझे खूबसूरती को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स मिलना एक अलग चीज है। पर व्हेन पीपल से कि सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये है कि दूर से जब मुझे कोई देखता है तो शायद उनको लगता है कि पता नहीं कितनी प्राउडी होगी, क्योंकि मैं ज्यादातर खुलने में मुझे थोड़ा सा समय लगता है किसी के साथ, पर जब वो मुझसे मिलते हैं एंड देन दे टेल मी कि आप इतने डाउन टू अर्थ हैं और आपसे मिलके लगता ही नहीं है कि हम अनुषा के साथ बैठे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो आई थिंक फिजिकल अपीयरेंस के कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपको दिल से समझे और पहचाने कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। सर बहुत अच्छा आंसर है आपका। तो अनुषा, आपकी कोई ऐसी बैड हैबिट जो आप चेंज करना चाहते हैं? बहुत बड़ी है मेरी हैबिट है, इट्स अ वेरी बैड हैबिट, आई बाइट नेल्स। ठीक है, मुझे नेल बाइटिंग की इतनी आदत है, मैं अपने शूटिंग्स में भी ना मुझे नेल एक्सटेंशंस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कैमरा में ना मेरे हाथ दिखते हैं गंदे से, तो मुझे नाखून ना बाइट, खाती नहीं हूँ मैं, प्लीज हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है बाइट करती हूँ तो खा भी जाती होगी, तो खाती नहीं हूँ, बट आई हैव दिस इतनी गंदी हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग। और मैं हर साल ये कोशिश करती हूँ जब न्यू ईयर आता ना कि इस बार मैं नहीं करूंगी, अब मैं इस पे बिल्कुल कंट्रोल करूंगी, पर होता ही नहीं है गाइस, मैं कैसे करूं, होता ही नहीं है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ बट और मैंने फिर ना अपने आप को एक बार सेटिस्फाई किया, मुझे लगा मैंने देखा बहुत सारे सिंगर्स ऐसा करते हैं, तो देन आई गॉट टू नो कि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स दे डू बाइट देयर नेल्स। तो आई थिंक शायद आवाज अच्छी होती होगी इससे, पर यार बहुत मुश्किल होता है, नेल एक्सटेंशन लगानी पड़ती है, नकली नेल्स ला के रखने पड़ते हैं, हाथों की खूबसूरती ही नहीं रहती यार, रिंग्स पहनो वो भी नहीं अच्छी लगती। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आपकी बैड हैबिट है, बहुत गंदी वाली बैड हैबिट है ये। हाँ, चेंज करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अनुषा, रियासी के बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका कभी कोई क्रश रहा है? क्रश एक्चुअली मुझे ना आज तक समझ में नहीं आया ये क्रश क्या होता है, क्योंकि यार आई डोंट नो, मे बी वन साइडेड लव होता होगा या जो भी होता होगा, तो मुझे कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरी क्लास के एक तो सारे लड़के हाइट में मुझसे छोटे होते थे, तो क्रश कहाँ से होना था। सीनियर्स भी सब मेरे बराबर ही होते थे, और दूसरा कुछ लोग मुझसे डरते थे, उनको लगता था ये थप्पड़ ना मार दे, क्योंकि मैं मॉनिटर होती थी तो बहुत ऐसे ऐसे गुस्से में चलती थी, एकदम ऐसे ना कॉलर वाले पकड़ लेती थी सबके, तो क्रश तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक ऐसे इंसान हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और फिलहाल अगर आपने गाना जो मेरा रिलीज हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखें मेरे YouTube चैनल पे, तो वहां पे भी जब मैंने वो गाया तो लास्ट में मैंने कहा है कि ये गाना मैंने उनके लिए किया है। तो अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद है, और ऐसा नहीं है कि क्रश है, पर रिस्पेक्ट बहुत है, द वे ही डज सो मच फॉर कंट्री, और जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, जितना वो धरती के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और अदरवाइज कोई क्रश ऐसा रहा नहीं। मैं जिनका क्रश हूँ, प्लीज मुझे फटाफट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर दो, आई वुड रियली लाइक टू नो दैट, पर मुझे पता नहीं, क्रश हुआ ही नहीं कभी यार, आई डोंट नो दैट।
तो अब बात करते हैं आपकी फैमिली की। तो अंजुषा अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं कुलदीप कुमार शर्मा, मेरी मदर शक्ति शर्मा, मेरी सिस्टर है मंजुषा शर्मा, वो पढ़ाई भी कर रही है, शी इज़ अ डाइटिशियन ऑल्सो, शी इज़ अ सिंगर ऑल्सो, तो शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड वन। मेरा भाई है हर्षवर्धन, ही इज़ डूइंग BA MS आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑल्सो ही इज़ अ वेरी गुड पोर्ट्रेट आर्टिस्ट एज वेल एज ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड अ सिंगर एंड अ कंपोजर टू। सो बेसिकली हमारी जो फैमिली है इसमें सारे आर्टिस्ट हैं, मेरा छोड़ के सबका इंटरव्यू ले लो आप, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। और हमारी फैमिली बस इतनी सी ही नहीं है, हमारे सबके घर साथ साथ में ही हैं, चाचू वगैरह के भी, तो सारे ही बच्चे टैलेंटेड हैं सभी लोग। तो आई थिंक आई लिव इन ऐसा सेटअप में जहाँ पे घर चाहे अलग हैं लेकिन साथ साथ में हैं, तो एक घर में अगर सब्जी आपको अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरे घर से जाके आप खा सकते हो। सो ऐसा है। ये तो डोगरों का वैसे भी बहुत फेमस ट्रेंड कैसे राइट। चलो अच्छा है कि फैमिली में यूनिटी बनी रहे। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंजुषा आपको फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, मतलब मॉम डैड या कोई सिस्टर? मुझे सभी सपोर्ट करते हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में बच्चों में, तो सबसे लाडली मैं ही हूँ। और पापा मम्मा तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे करते हैं, क्योंकि रियासी जगह आज तो बहुत डेवलप हो गई है, बट इफ यू टॉक अबाउट 4-5 साल पहले की बात करें या 6 साल पहले की बात करें तो इतना डेवलप नहीं था। तो उस टाइम पे एक अपनी बच्ची को भेजना ऐसे इंडस्ट्री में, और ऐसी इंडस्ट्री में भेजना जहाँ के बारे में लोग अच्छी बातें नहीं करते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अच्छे लोग भी हैं इंडस्ट्री में, बुरे लोग भी हैं, आपको डील करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू टॉक एंड व्हेन टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक। तो वही है। और आज स्टार्टिंग में मेरे मम्मा मेरे साथ जाते थे, इतना सपोर्ट होता था, और उसके बाद अब मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है हमेशा, और उस विश्वास पे मैं कायम रही हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि जब इतनी छोटी सी जगह से निकल कर और आप इतने हाइट्स पे पहुंचे हो, और स्पेशली आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही देखते हैं कि इंडस्ट्री को इतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि एक नेगेटिव इमेज भी होती है सोसाइटी में हर एक का। मतलब जैसा कि मैंने आपको कहा, ये आप पर डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं। और अगर आप मुझे पूछें, मैं अभी स्टार नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, पर फिर भी जितना काम मैंने किया है मैंने बहुत रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी के साथ किया है। मेरे फादर ने मुझे एक बार कहा था कि बेटा जो आपकी लोकप्रियता होती है वो सस्ती नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्रीटी एक्सपेंसिव। आप काम कर रहे हैं तो आप ऐसा काम करें कि कल को जब आप उस एज में जाएं, अपने आप को देखें तो शीशे में अपने आप से नजरें मिला सके। तो वही बात होती है। और हमेशा अच्छे लोग मुझे मिले हैं, क्योंकि मैं अच्छी हूँ खुद, और मुझे पता है कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैसा ही है, और सब अच्छा है, जहाँ पे हम अच्छे हैं वहाँ लोग भी अच्छे हैं। बहुत सही। तो अनुषा जी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है? ये मुझे आंसर करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को मुझसे लगता है आर्टिस्ट है तो अनपढ़ ही होगी, पढ़ी लिखी का होगी या 10th किया होगा या 12th किया होगा। बट आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने मास्टर्स किया है, PG की है मैंने, और इंग्लिश में किया, और प्रभाकर किया है म्यूजिक में। तो पढ़े लिखे आर्टिस्ट हैं हम। और पापा हमेशा कहते थे कि पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लाइफ में कुछ भी करो आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसीलिए पढ़ाई की है, और अच्छे से पढ़ाई की है, और इस चीज़ में कभी ना फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज करने दिया और ना हमने कभी किया। बहुत अच्छी बात है। तो अनुषा जी, आप एक यंगस्टर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सिंगिंग कर रहे हो, और मतलब बहुत नाम कमाया आपने सोसाइटी में। अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे अभी भी एक डिफरेंस है सोसाइटी में, तो उन लोगों को आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, डिफरेंस मैं आपको कहूँ कि अगर आप लड़का लड़की की आज के टाइम पे बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस है। देखने में अलग हैं हम लोग, हमारे बायोलॉजिकल फीचर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में भी अगर आप चले जाएं तो औरत को ज़्यादा तकलीफ होती है, मर्द को कम होती है। सो आई थिंक उसमें भी वेटेज शुड बी गिवन टू वुमेन। और लेडीज आजकल हर एक काम कर रही हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि बच्चा है, मेरा बेटा है, इसको मैं सिंगर बना सकती हूँ, मेरी बेटी है, इसको मैं नहीं भेजूंगी, तो वो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि बेटियों पे आप ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। बेटी जाएगी तो आपको पूरा बताएगी, यहाँ पहुंची हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसा है वैसा है। बेटा जाएगा तो देयर इज अ बिग चांस कि अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर बताएगा, पर शायद माँ बाप को ना बताए। तो आई थिंक ये जो इन्फीरियरिटी और ये जो डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म करना चाहिए। आजकल बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अपनी बेटियों पर आप एक बार विश्वास करके देखिए, वो सिर्फ रसोई में नहीं, बाहर भी बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। आपकी तरह। तो बहुत अच्छा आंसर था आपका। तो अनुषा, मतलब अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आप अभी घर पे ही हैं, तो मतलब घर पे आपको सिंगिंग के अलावा और क्या क्या करना पसंद है? आप क्या क्या करते हैं सिंगिंग के अलावा और घर पे?
मैं आपको सच बताऊं, लॉकडाउन में मैं इतनी ज्यादा लेजी हो गई हूँ, इतनी आलसी हो गई हूँ मैं, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है ना कि मुझे कोई फॉर्मल सा इंटरव्यू देना है, हम ऐसे बात करें। मैं इतनी लेजी हो गई हूँ कि मैं अदरवाइज मुझे रीडिंग करना पसंद है, मैं किताबें पढ़ती हूँ, आजकल मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स देखती हूँ, अमेजॉन प्राइम सीरीज बस, और उसके बाद बस मैं चैटिंग पे रहती हूँ फोन पे, अपने सोशल मीडिया के लोगों के साथ। ऑल्सो क्योंकि हमने लॉकडाउन में 2 गाने रिलीज किए, एक हमने जो है ARJ प्रोडक्शंस पे रिलीज किया, तुम ही आना, वो भी कवर सॉन्ग था, हमने उसको घर पे शूट किया। रात भर जाग कर पर तेरी तो खबर ना मिले। तो फिलहाल जो गाना रिलीज हमने किया है वो मतलब हमने रियासी में ही शूट किया है, तो वो एक बहुत प्राउड की बात है। लॉकडाउन था और एक मौका भी हमें मिला, तो रियासी में शूट किया। इतनी अच्छी लोकेशन है, लोगों ने इतना प्यार दिया उस गाने को, और लोकेशन के बारे में लोग इतना प्रेज कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में ये सब काम तो मेरे चल ही रहे हैं म्यूजिकल, उसके साथ साथ फिर मैं सोती हूँ, लेट उठती हूँ, और बिकॉज आई नॉट लाई, ऐसा नहीं है कि कैमरा है तो झूठ बोलो। और दूसरा बस मतलब बेसिकली आलसी हो गई हूँ, खाती रहती हूँ बस, और मोटी हो रही हूँ बैठ बैठ के, बस यही है। ये तो सबके साथ ही हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत ज्यादा काम हमारे पास। नहीं, आप बिल्कुल सही हो। बहुत ज्यादा काम हमारे पास है नहीं करने को। तो अंजुषा जी, फिलहाल सॉन्ग जो है वो रिलीज हुआ है, तो एक बार वो आप गा के सुना देंगे हमारे? हाँ जी, श्योर। फीमेल वर्जन है, मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। मैं किसी और की हूँ फिलहाल, मैं किसी और की हूँ फिलहाल कि तेरी हो जाऊं। मैं किसी और की हूँ फिलहाल कि तेरी हो जाऊं। रोना मैं पछताना मैं के चाननी होया चकोरदा, हुण मैं भी आ किसे होर दी, तू भी है किसे होर दा। हुण रोना मैं पछताना मैं के चाननी होया चकोरदा, हुण मैं भी आ किसे होर दी, तू भी है किसे होर दा। गलत है जो भी कर रहा जानी, पर ये भी देख तेरे बिन किंज मर रहा जानी। मर जाएंगे ले संभाल, मर जाएंगे ले संभाल के तेरी हो जाऊं। मैं किसी और की हूँ। So I love singing cover versions, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई बहुत अच्छा गाना है तो उसको अपनी आवाज में गाना, और उसको कुछ अलग सा उसमें फ्लेवर डालना। So लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बहुत जरूरत है आपके आशीर्वाद और प्यार की। जी, थैंक यू सो मच। तो अनुषा, बीइंग अ डोगरा, मतलब हम लोग ये देखते हैं कि आजकल सोसाइटी में जो है डोगरी बहुत कम सुनने और देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि अपने डोगरी कल्चर को प्रिजर्व करके और बचा के रखने के लिए हमें मतलब इस तरफ क्या कदम उठाने चाहिए? जी देखिए, मुझे हमेशा से पूछते आए लोग कि आप डोगरी में काम नहीं कर रहे, ये सब चीजें। देखिए, डोगरी में मैं गाती रहती हूँ, अदरवाइज तो मेरे छोटे मोटे वीडियोस मैं करती रहती हूँ, पर अगर आप कमर्शियल गाने की बात करें तो डोगरी में हमारे यहाँ एक बहुत दिक्कत है कि इंडस्ट्री में आपको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे आपके टांगे खींचने वाले लोग हैं, सपोर्ट करने वाले कम हैं। तो इसलिए, और दूसरा, बिफोर यू आस्क मी, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट डोगरी में ही है और काम हम शुरू कर चुके हैं, और बहुत जल्दी वो गाना हम रिलीज करेंगे। इट्स गोना बी अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। डोगरी में आपने ऐसा गाना नहीं सुना होगा, तो एक बहुत सरप्राइजिंग ये आपके लिए गाना आने वाला है। लेकिन यही मैं कहना चाहूंगी अगेन एंड अगेन कि पंजाबी की अगर हम बात करें या हिंदी की अगर हम बात करें, तो लोग उसमें काम करते हैं क्योंकि करवाने वाले बैठे हैं। यहाँ पे करवाने वाले कोई नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कोई गाना करना है तो आपको खुद से ही करना है, आपको खुद से ही सोचना है सब। नोबडी इज गोना कम एंड सपोर्ट यू, राइट? सो ये चीजें हमारी वीकनेस है, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक सब लोग जैसे कहते हैं ना, एक कमरे में बैठ के नहीं सोचेंगे, एक छत के नीचे नहीं सोचेंगे, एक सोच नहीं होगी। तब तक अगर आप यही कहते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी होता है कोई गाना आया या कुछ आया, तो हमारे हो सकता है बड़े क्लोज लोग हैं, वही शेयर नहीं करेंगे, उनको डर लगेगा कि कैसे हम शेयर करते हैं। तो ये सब चीजें होती है। यहाँ पे लोग अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं, विच इज अ प्रॉब्लम। आप कंपेयर ना कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप अनुषा का गाना शेयर कर देंगे या किसी का भी फॉर एग्जाम्पल गाना शेयर कर देंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। आपके लोग आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन आप एक दूसरे के साथ जुड़ना जब तक नहीं सीखेंगे, इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। डोगरी में काम होना शुरू हुआ है,
और मैं भी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट डोगरी में आएंगे, तो लुकिंग फॉरवर्ड कि सब अच्छा ही होगा। लेट्स बी पॉजिटिव। रियासी अपडेट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत लाइक बेस्ट विशेस आपके नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अनुषा, रियासी का होने के मतलब रियासी से हैं, तो आप रियासी सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सपोज इफ यू हैव टू एक्सप्लेन कि रियासी सिटी को, तो मतलब कैसे करेंगे आप? रियासी इज वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग कश्मीर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, पर आप रियासी आके देखिए और रियासी के पहाड़ों में जरा चल के देखिए, आपको पता चलेगा रियासी कितना खूबसूरत है। तो रियासी टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत डेवलप हो सकता है। ऑल्सो रियासी में इतने अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, रियासी में इतने खूबसूरत लोग हैं, आप हैं रियासी में, इतनी अच्छी एंकर हैं, आप इतनी टैलेंटेड हैं। आई ऑलवेज व्हेन आई फर्स्ट टॉक टू यू, जो मेरी आपसे पहले दिन बात हुई जब आपने मुझे कॉल किया, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड दैट यू नो वी हैव दीस सॉर्ट ऑफ पीपल इन रियासी वर्किंग सो ग्रेट एंड बीइंग सो कॉन्फिडेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि रियासी में अंजुशा शर्मा है। तो बस आ जाओ रियासी, आ जाओ, मिलते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं, गपशप मारते हैं। बहुत अच्छा। तो अंजुशा, मतलब हमने बहुत बार देखा और सुना भी है कि आप आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं, तो आउट ऑफ इंडिया जाने के मतलब कितनी बार आप फॉरेन गए हैं और कितने आपने शोज किए हैं, या फॉरेन का कोई आपका मेमोरेबल मूवमेंट जो आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे? जी, फॉरेन जाने का मौका तो देखिए मिलता रहता है, लेकिन ऐसा अगर काउंट की बात करें तो मौका तो बहुत बार मिलता है, लेकिन कई बार हम लोग खुद डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि यू नो सेटिंग नहीं बैठता, बहुत सारी चीजें होती है, पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ होता है। तो आई वेंट टू कैनेडा, दुबई, अफ्रीका, यू नो अदर कंट्रीज, नेपाल इज ऑल्सो फॉरेन, सो आई वेंट देयर ऑल्सो, सो दीज कंट्रीज आर बीन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा। लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, मेमोरेबल तो मैं क्या कहूंगी, पर एक प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ आई क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो कनाडा में जब मैं गई, 2-2.5 महीने का हमारा ट्रिप था, शोज थे वहां पे 2-2.5 महीने, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि हम वैंकूवर में थे तो वहाँ इंडियन फूड अच्छा मिलता है, बट फिर भी अगर आप बात करो, अगर आप वहाँ डोमिनोज में चले जाओ या बाकी सबवे या कहीं भी, तो आई वेंट टू डोमिनोज एक दिन वहाँ पे कनाडा में, तो मुझे लगा कि डोमिनोज है तो अच्छा कोई ना कोई पिज्जा मुझे मिल जाएगा, बिकॉज आई वाज क्रेविंग बता इंडियन फूड, इंडियन फ्लेवर। तो मैं वहां गई और मैंने उसको पूछा, यू नो कैन आई गेट अ पिज्जा इन अ वेजिटेरियन, यू नो आई वांट अ वेजिटेरियन पिज्जा। सो शी लुक्ड एट मी ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक, एंड देन शी आस्क्ड मी, आर यू श्योर दैट यू वांट वेजिटेरियन मैडम? So I was like, yes. And she gave me a very shitty pizza. That was the only pizza that she had. उसको पास वही था बस वेजिटेरियन में। तो मैं कहीं भी जाती थी ना, तो मुझे सब ऐसे रेस्टोरेंट में ऐसे ऐसे देखते थे कि ये कहाँ से आ गई है कि इससे पूरा वेजिटेरियन ही खाना है, मतलब क्योंकि हम अंडा वंडा भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं। और एंड ऑल्सो प्लीज बिवेयर, अगर आप जाएंगे फॉरेन में कभी, तो आपको वेजिटेरियन के नाम पे भी ये 4-5 चीजें ऐसी दे देंगे जो इंडिया में वेजिटेरियन नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पूछ के खाएं कि आप क्या खा रहे हैं। तो वो सब होता है। बाकी एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहता है, पर मैं फिर भी ये कहूंगी कि अपना भारत अपना है, अपना देश अपना है। मैं जब भी वापस मुंबई या दिल्ली लैंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने देश में आ गई हूँ। वो एक अलग ही फीलिंग है यार। तो अनुषा, आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, मतलब जो किसी भी सिंगर ने गाया और आपका पर्सनल फेवरेट? एक्चुअली सिंगर का ना फेवरेट नहीं पूछना होता पूजा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। मेरा इफ यू आस्क मी, मैंने तुम ही आना इसलिए किया क्योंकि मुझे वो गाना बहुत पसंद था जो बिन नौटियाल ने गाया है। फिलहाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बी प्राक ने बहुत खूबसूरत उसको निभाया है और उन्होंने बहुत अच्छा गाया, और अक्षय कुमार उसमें है, तो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन व्हेन ही इज देयर। तो इस तरह से जो गाने मुझे पसंद आते हैं मैं उनको गा लेती हूँ अपनी आवाज में। तो इस तरह से बहुत सारे गीत हैं जो मुझे पसंद है, मैं गाती रहती हूँ। आई कैन नॉट चूज फेवरेट, इट्स लाइक वेरी हार्ड फॉर मी। नहीं हो सकता। तो इनमें से किसी भी एक गाने की कोई 4 लाइनें? ओके, सो आजकल एक गाना है बहुत अच्छा चल रहा है, 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। सुशांत को हम बहुत मिस करते हैं। वी लॉस्ट अ जेम ऑफ आवर कंट्री, नॉट ओनली एन एक्टर बट अ फैबुलस पर्सन, सुपर इंटेलिजेंट। खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। सो अभी ये पूरा इसलिए नहीं सुनाना क्योंकि इसका कवर भी मैं जल्दी करने वाली हूँ, सो अभी पूरा नहीं सुनाऊंगी। So ये surprise है। या So Anusha, let's check your presence of mind. So very bad at that already. No, I have a very simple question for you. Can't be simple, man. You're asking me. It cannot be simple. No, it is. So believe me. Okay. तो एक दिन क्या होता है कि एक लड़का और एक
डॉक्टर जो है वो फिशिंग कर रहे होते हैं। ओके, एक लड़का और एक डॉक्टर, दो लोग हैं। हाँ, एक लड़का और एक डॉक्टर फिशिंग कर रहे होते हैं। ओके। जो डॉक्टर है वो लड़का उनका बेटा है। डॉक्टर का बेटा है लड़का। हाँ, बट वो जो डॉक्टर है वो लड़के के पापा नहीं है, तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा? दादा तो नहीं है ना? बेटा है। अच्छा, बेटा है। यस। ओ ओके ओके ओके, वो उनकी माँ है। Exactly. I told you it's a very simple question. She's a female. She can be a doctor. Why only men? Yes. Yes, man, I did it. So अंजुषा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि काफी देर पहले सुनने में आया था कि आपने बीजेपी ज्वाइन की थी, बट आप उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, तो पॉलिटिक्स को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, पॉलिटिक्स को लेकर व्यूज वही हैं क्योंकि बीजेपी ज्वाइन किया है तो इट्स ऑब्वियस। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा पॉलिटिक्स के साथ रिश्ता उतना ही है जितना आप लोगों का है। आप ज्वाइन करने का मेरा सिर्फ रीजन ये था कि मुझे बीजेपी के जो विचारधारा है वो बहुत पसंद है। ऑल्सो सेंटर में आज बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे जब मौका मिला और मुझे लगा कि हाँ, अगर मुझे कहा जा रहा है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप आज देखें, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 हटी है, बहुत सारी चीजें ऐसी देश में हुई हैं, इतने ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को किसी को क्वेश्चन करना चाहिए। सो ये सब चीजें हैं। हाँ, मैं एक्टिव इतनी नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं अपने काम में भी हूँ और साथ साथ में ये चीजें भी हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। यस। अंजुषा, बीइंग अ डोगरा, हमेशा शायद हम लोगों से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लोग हमेशा डोगरी में बात करें, या हमेशा नहीं तो मैक्स ऑफ द टाइम डोगरी में बात करें। बट बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि अंजुषा जी जो है डोगरी को इतना प्रेफरेंस कह लो, या मतलब इतनी बात नहीं करते, इतना यूज नहीं करते, तो इस पे आप क्या आंसर देना चाहेंगे? मतलब लाइव जनी है ना, उन्हें आंसर में डोगरी देनी है ताकि पहले तुंदा ये डाउट क्लियर होए कि कुड़ी डोगरी नहीं बोलती। जिल्लै मैं लाई जन्नी आं अपने पेज उपर ते मेरे कन्नै जो ऑडियंस है वो पंजाब दी भी है, हिंदी ऑडियंस भी है जिन्हें डोगरी नहीं समझ आती, ते डोगरी भी है। तो उस मेरा एक भी लाइव ऐसा कड्डिए दस्सूड़ो मी जोदे च मैं डोगरी नहीं है बोली दी। ओदे बाद तुस आई आओ कि अस भैया चाह भी पी गए ते कन्नै गल भी कर गए, तुस मेरे कन्न भी खिच्ची लैओ, क्योंकि मैं मेरे कन्नै जिल्लै कोई डोगरी च गल करदा मैं ओदे कन्नै डोगरी च गल करनी है। जिल्लै कोई मिगी पंजाबी च पुच्छा दा ते मैं पंजाबी आर्टिस्ट भी है ते मैं पंजाबी च भी लोकें गी रिप्लाई करना पौंदा है ना, ओह् मेरी ऑब्लीगेशन है क्योंकि ओह् मेरा वर्क एरिया है। ते जेकर मिगी कोई हिंदी च पुच्छोग ते हिंदी जवाब देना, इंग्लिश पुच्छोग इंग्लिश जवाब देना। ते ये आखना बड़ा इजी होंदा कि जी कुड़ी डोगरी नहीं बोलदी, लेकिन ऐसा किश नहीं है। तुस मेरे लाइव वीडियोस दिक्खो, तुस जिल्लै मैं कैनेडा कुदै भी जन्नी आं मैं हमेशा डोगरी दी गल करनी आं। अज्ज भी जेकर मैं बैठी दी आं ते मैं जवाब हिंदी च भी दे सकदी, लेकिन मैं डोगरी देआ दी आं ताकि लोकें गी पता लग्गे। दूई चीज मिगी ना कई बार ये चीज बड़ी खटकदी है कि किश जो डोगरी दे बड़े ठेकेदार बनियै बैठे दे ना लोग, ओह् मतलब ऐसे शुरू हो जांदे बोलना आर्टिस्टें गी, तुस डोगरी नहीं बोलदे। महाराज तुस पैह्ले दस्सो तुसें डोगरी किन्ना कम्म कीता? तुस सिर्फ अपने कमरे च बेहियै तुस टाइप गै करा दे ना कि डोगरी नहीं बोला दे, तुस डोगरी च किन्ना कम्म करा दे? दूआ, चलो जो मेरे बारे च आखदे न कि मैं डोगरी च गल नहीं करदी, तुस आओ मेरे घर आओ ते मिगी प्रोजेक्ट कोई ऑफर करो डोगरी च। जेकर अंजुषा शर्मा मना करो ते तुस करो, फिर असें मीडिया च बदनाम है ना। मैं हमेशा डोगरी ताईं कम्म करने त्यार आं। मैं कदे भी डोगरी ताईं ते कम से कम जेकर तुस में कुदै भी होगी, तुस मिगी ब्लागो में होगी, तुंदे कन्नै ना कदें कोई पैसे दी गल होनी, ना तुंदे कन्नै कोई ऐसी गल होनी कि हाँ जी साढ़ा ट्रैवल देओ जी, ये करो जो अस प्रोफेशनली गल्लां करने आं। जेकर साढ़ी डोगरी दी गल है ते मैं हमेशा उत्थे आं, लेकिन तुस मिगी ब्लागोगे नहीं, पुच्छोगे नहीं, ते मिगी केह् पता लगना, राइट? सो एह् आखना बड़ा ईजी होंदा है कि डोगरी च कम्म नहीं करा दी, डोगरी च गल नहीं करा दी। जो डोगरी दा असें ही पुछदे न, उंदी प्ले लिस्ट दिक्खो जरा, उंदे मोबाइल च पंजाबी गाने ज्यादा नहीं, डोगरी गाना ज्यादा चला दे, राइट? ते बाकी गल एह् है कि ठीक है डोगरी गाना करियै भी दिक्खी लैन्ने आं, मेरा इ'यां भी डोगरी गाने आवा दे न, ते जेल्लै औङन ते फ्ही अस दिखगे तुस किन्ना उ'नेंगी चलांदे हो ते किन्ना प्ले करदे हो। ते बाकी जुने लोकें मेरे कन्नै डोगरी कन्नै गल करने दा जुनें बड़ा शौक है, ते तुस पहली चीज ते मिगी एह् सखाना बंद करो। मिगी एह् चीज बड़ी इरिटेट करदी है, लोग मिगी आखदे ना कि तुस डोगरी नहीं बोलदे। मैं जम्मी दी आं डोगरा परिवार च, ठीक है? जिल्लै पैदा होई ही, जिल्लै जम्मी ही ना, ओल्लै डोगरी बोलना शुरू कीती ही अपने माऊ प्यो कन्नै। ते तुस मिगी नहीं पुच्छा रो कि डोगरी नहीं औंदी ते डोगरी नहीं बोलदी। डोगरी पैह्ले तुंदी बाद च होग, पैह्ले मेरी है। ते एह् तुस कम्म करना बंद करो मेरे कन्नै। ते डोगरी असेंगी बड़ी शैल होंदी है महाराज, बोलना असेंगी माफ करो तुस। तो धन्यवाद अंजुषा, आपका कीमती समय। थैंक यू पूजा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप रियासी से हैं और यू आर एन इमर्जिंग आर्टिस्ट, तो बहुत अच्छी बात है। रियासी अपडेट से आपको बहुत सारा प्यार मिले, मैं यही शुभकामनाएं करूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ रियासी के कलाकार प्रोग्राम में अंजुषा शर्मा। फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ।
तब तक देखते रहिए रियासी अपडेट्स। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। लिकड़ा मुंडियां दी जाप दी है खैर, बाहर जदों जावा सारा हाँ हिल जांदा शहर। लिकड़ा मुंडियां दी जाप दी है खैर, बाहर जदों जावा सारा हिल जांदा शहर। मैनू जाना खड़ा वेखदा है खड़ खड़ के, जाना खड़ा वेखदा है खड़ खड़ के। शुक्र मनाओ रंग सावला कुड़ी दा, गोरी हुंदी जे कोई मर जांदा।